खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम और क्रिसमस की ढेरों मुबारकबाद मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, मेरे चर्च की तरफ से। मेरा नाम पास्टर हेनरी नीलम है और मेरी खिदमत दुबई में होती है और दुबई से सारी फैमिलीज़ की तरफ से, दुबई की तरफ से हम आपके लिए ढेरों क्रिसमस की मुबारकबाद लेके आए और एक छोटा सा क्रिसमस का पैगाम लेके आए कि आप उसको ध्यान से सुने। और मेरा ईमान है कि जब ये आप छोटा सा पैगाम क्रिसमस के हवाले से सुनेंगे, आपका क्रिसमस जो आप आने वाले दिनों में मनाने वाले हैं, कुछ दिनों में आप मनाने वाले हैं, आप देखिएगा कि आपका क्रिसमस डिफरेंट हो जाएगा। आपने जिस तरह पिछले त्यौहार, पिछले क्रिसमस मनाए अपनी ज़िंदगी में, आप बिल्कुल, आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा और आप उस तरीके से क्रिसमस मनाएंगे जिस तरीके से हमें मनाना चाहिए। एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ मैं शुरू करता हूं। कभी आपने फोटोकॉपी कराई है? आप जानते हैं, अगर फोटोकॉपी कोई, अगर मान लें हमारा पासपोर्ट है, पासपोर्ट की हम फोटोकॉपी कराते हैं तो एक प्रिंट आपके निकलता है और जब वो प्रिंट होता है तो वो और पासपोर्ट का दोनों में फर्क होता है। लेकिन अगर आप फोटोकॉपी रख के एक और फोटोकॉपी निकालें तो आपको नजर आएगा कि जब फोटोकॉपी से फोटोकॉपी निकलती है तो वो थोड़ी सी डार्क होती है। इसी तरह जो कॉपी अब निकली है उसको दोबारा से रखें और एक और कॉपी निकालें तो आपको नजर आएगा ये चौथी कॉपी जो है वो थोड़ी और गहरी और डार्क हो गई है, काले काले शेड आ रहे हैं इसमें। फिर आप जो कॉपी आखिर में निकली है उसी कॉपी को लेके ऊपर रखें और दोबारा से एक और फोटोकॉपी निकालें। तो जब आप इस तरह आप करते रहेंगे, नई नई कॉपियों के प्रिंट निकालते रहेंगे, फोटोकॉपी करते रहेंगे, मान लें आप 100 कॉपियां इस तरह आपने निकाली और 100वीं कॉपी का जब आप फोटोकॉपी निकालेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो चीज कंप्लीटली गायब हो गई है। आपको नजर नहीं आएगा ये पासपोर्ट की कॉपी है, इस पे क्या लिखा हुआ है, क्या डिटेल है, वो सब गायब हो जाएंगी क्योंकि इतना कालक उस पर आ जाएगी, इतनी उसमें चीजें शेडेड हो जाएंगी कि आपको नजर नहीं आएगा। बिल्कुल यही हाल क्रिसमस का हुआ है। सदियों से हम क्रिसमस मनाते आ रहे हैं, सदियों से। ये 2021 साल पहले की बात है जब शायद पहला क्रिसमस मनाया गया हो, लेकिन 2021 साल से क्रिसमस जो है ये मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहा है, मनाया जा रहा है, मुख्तलिफ कल्चर में मनाया जा रहा है। और जैसे जैसे सदियां और टाइम और साल गुजर रहे हैं, ऐसे ऐसे उस जगह के कल्चर जो हैं वो क्रिसमस में आना शुरू हो गए। बिल्कुल जैसे फोटोकॉपी की आप फोटोकॉपी निकालना शुरू करें तो वो धुंधली से धुंधली होती जाएगी, बिल्कुल इसी तरह जब 2000 साल से ये क्रिसमस मनाया जा रहा है तो हर दफा, हर सदी के लोग, हर जनरेशन, हर नस्ल जो है वो कुछ ना कुछ बाहर से निकालती है और क्रिसमस में डाल देती है और वो क्रिसमस पर उस हिसाब से मनाया जाता है। तो अगर हमने ये देखना है कि पहला क्रिसमस कैसे मनाया गया था, अगर हमें ये देखना है कि ओरिजिनल तस्वीर क्या थी पासपोर्ट की, तो हमें क्या करना होगा, हमें पीछे जाना पड़ेगा और पहले क्रिसमस को देखना पड़ेगा। पहला क्रिसमस जो बाइबल में लिखा हुआ है वो किस तरह से मनाया गया है, किस तरह से उसमें क्या चीजें हुई हैं, अगर हम उसको देखेंगे तो मेरा ईमान है कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हम इस क्रिसमस को गुजरे हुए सारे क्रिसमस से मुख्तलिफ तरीके से मना सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज जो इस वक्त नया टाइम चल रहा है, जो इस वक्त टाइम चल रहा है, ये एक रिवाइवल का टाइम है, ये एक बेदारी का टाइम है। और क्रिश्चियनिटी जो 2000 साल से फोटोकॉपी पे फोटोकॉपी होते हुए एक नई शेप में हमारे सामने आ गई, क्रिसमस त्यौहार नए शेप में हमारे सामने आ गए हैं। अब टाइम ये है कि लोग दोबारा से पहली सदी में दोबारा से कनेक्ट हो रहे हैं, वो बाइबल की इब्तिदाई तालीम की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं जो असल में बेसिस थी। तो आज हम इसी हवाले से देखेंगे कि बाइबल में पहला क्रिसमस कैसे मनाया गया, किस तरह से उस टाइम पे क्या कुछ हुआ। अब आप सोच रहे होंगे बाइबल में तो क्रिसमस का कहीं जिक्र नहीं है, किसी तरह पे कहीं किसी मौके पे क्रिसमस को मनाया ही नहीं गया है। मैं आपको दिखाता हूं कि क्रिसमस बाइबल में पहली दफा किस तरह से मनाया गया है। मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील, उसका 2 बाब और उसकी पहली 12 आयत हम पढ़ेंगे और मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। मेरे सामने है और स्क्रीन पे भी शायद आपके सामने आ जाए।
तो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, उर्दू बाइबल मेरे सामने है, मैं पढ़ देता हूँ। मत्ती की अंजील उसका 2 बाब पहली आयत से 12 आयत तक कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। उस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया, और ये कहकर इन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो। जब वो मिले तो मुझे आकर खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। और बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था, और वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए। और 11वीं आयत में लिखा है, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसकी नजर किया, और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से वो अपने मुल्क को रवाना हुए। यहाँ पे हमें एक वाकया लिखा हुआ नजर आता है कलाम मुकद्दस में, जिसमें मजूसियों का जिक्र है। उर्दू की बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मजूसी लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश की बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में इन मजूसियों को बोला है वाइज मैन या मागी के नाम से भी इनको लिखा गया है। वाइज मैन खाली ये नहीं कि अक्लमंद होते थे, बल्कि पेशे के एतबार से ये तिब में माहिर होने चाहिए, यानी डॉक्टर्स होने चाहिए, ये साइंटिस्ट होने चाहिए, ये स्कॉलर्स होने चाहिए, बड़ी नॉलेज वाले, जैसे निकोदेमस था, इस टाइप के लोग जो स्कॉलर्स होते हैं इस टाइप के होने चाहिए। सितारों का जो इल्म जानते हैं उनको सिर्फ वाइज मैन कहा जाता था, उनको सिर्फ मजूसी कहा जाता था। और मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी मजूसी या जितने भी वाइज मैन कहलाए जाते थे ये मामूली लोग नहीं होते थे, ये बड़े बादशाहों के राइट लेफ्ट हैंड पे ये लोग बैठा करते थे। बादशाहों को सलाह मशवरा देने के लिए इनकी सलाह ली जाती थी, क्योंकि ये इतने अक्लमंद और इतने वाइज होते थे, इतने इनमें बुद्धि होती थी कि ये बादशाहों को मशवरा देते थे। और दूसरी चीज ये है कि ये मामूली लोग नहीं होते थे, अपने मुल्क में ये वेल रिस्पेक्टेड होते थे, अपने मुल्क में बड़े मौजूद होते थे, बड़े इज्जत वाले होते थे, और इनके पास पैसा भी बहुत होता था। ये मामूली पोजीशन के लोग नहीं है, बड़े पैसे वाले होते हैं। उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब यीशु के पास आए हैं तो एक ने सोना दिया है। सोना, आज तो हम खाली सोने का एक क्रॉस बना के बच्चों को दे देते हैं, ये सोने का क्रॉस बना के यीशु के लिए नहीं लाए थे, ये सोना बाकायदा लेके आए थे, शायद किलो के हिसाब से ये सोना लेके आए थे। दूसरे ने लुबान दिया, वो भी महंगी चीज है। फिर किसी ने, एक और ने मुर दिया, वो भी महंगी चीज है। तो ये इनके तोहफों से आपको पता चल जाएगा कि ये कोई गरीब लोग नहीं थे, बल्कि मालदार लोग थे, वेल रिस्पेक्टेड लोग थे। अपने माशरे में, अपने मुल्कों में ये बड़े काबिल और बड़े हाई प्रोफाइल ये लोग रहते थे। बाइबल बताती है कि इन लोगों ने यीशु का कोई सितारा देखा है पूरब में, यानी मशरिक में कोई खुदा सितारा देखा है, और उसको फॉलो करते हुए ये लोग, इनको एडवांस इल्म था, इनको एडवांस नॉलेज थी कि यीशु मसीह दुनिया का मुनज्जी पैदा होने वाला है। और मैं जो आपको चीज बताना चाह रहा हूं वो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो खुदा आपसे बात करना चाहता है। उस जमाने में इनको मजूसी, वाइज मैन, अक्लमंद इसलिए बोला जाता था क्योंकि इनके पास नॉलेज होती थी, ये बहुत सारे इल्म जानते थे सितारों का, और ये सारी चीजें बादशाह के राइट हैंड होते थे, बादशाह को सलाह देते थे, इसलिए अक्लमंद बोला जाता था। मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है ये उस जमाने में इस वजह से अक्लमंद कहलाते हों, लेकिन आज
मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इनकी अक्लमंदी इस चीज में नहीं है कि इनके पास इतना नॉलेज है, इनकी अक्लमंदी इसलिए नहीं है कि इनके पास इतने सारे इल्म है और बादशाहों को मशवरा देते हैं, बल्कि इनकी अक्लमंदी इसमें है कि ये यीशु को ढूंढ रहे थे। आज हर वो शख्स जो यीशु को ढूंढ रहा है वो अक्लमंद है। हर वो शख्स जो यीशु को ढूंढ रहा है वो अक्लमंद है। बहुत सारे मैंने बड़े बड़े एजुकेटेड लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग देखे हैं, मैं उनको बोलता हूं एजुकेटेड फूल, क्योंकि वो लोग यीशु को नहीं ढूंढ रहे हैं। वो लोग दुनिया की दौलत को ढूंढ रहे हैं, दुनिया की आसाइशों को ढूंढ रहे हैं, प्रॉपर्टीज बनाने को ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अक्लमंद वो शख्स है जो यीशु को ढूंढ रहा है। बाइबल बताती है कि इनके पास इतना नॉलेज था, इनको खुदा ने एक सितारा भी दिखाया था जिसको ये फॉलो कर रहे थे, और ये सारी चीजें इसलिए नहीं कर रहे थे कि ये अपने इल्म को प्रूफ करना चाह रहे थे कि जो कुछ हमारी कैलकुलेशन है कि इस दुनिया का मुनजी फला जगह पे पैदा होने वाला है, यीशु मसीह इस जगह पे पैदा होने वाला है, उसको प्रूफ करने के लिए ये लोग इतनी दूर से नहीं चले थे, बल्कि ये लोग चले थे यीशु को ढूंढने के लिए, यीशु को देखने के लिए ये इतने दूर से आए थे। मैं आपको बता रहा हूं कि ये लोग गाड़ियों में नहीं थे, उस जमाने में गाड़ियां नहीं थी। ये लोग पता नहीं किस मुल्क से, बाइबल में लिखा है मशरिक से आए थे, पूरब से आए थे। अब कितना सफर तय करके ये ऊंटों पे आए हैं, गधों पे आए हैं या घोड़ों पे आए हैं, ये कितना सफर तय करके आए हैं। रास्ते के खतरात वगैरह सारे, आप जानवरों के खतरे, ये सारी चीजें आप जहन में रखें तो आपको पता चलेगा ये सारे खतरे, ये सारा सफर इन्होंने सिर्फ एक चीज के लिए मोल लिया है, और वो क्या है कि उन्होंने यीशु को देखना है। आज मैं और आप कितनी तड़प रखते हैं यीशु को देखने के लिए। मैं और आप कितनी तड़प रखते हैं कि हम चर्च जाएं। हम में से बहुत सारे लोग इवन चर्च जाने के मूड में भी नहीं होते हैं कि चलो आज चर्च की छुट्टी कर लेते हैं, जानते हुए कि चर्च में वो जगह है जहां पे खुदा की हजूरी होती है, वहां पे हम खुदा से मिल सकते हैं। लेकिन आप देखें कि पहला क्रिसमस किस तरह मनाया गया कि लोग दूर से सफर करके वो यीशु को देखने आ रहे थे। बाइबल बताती है कि उनकी अक्लमंदी, उनका नॉलेज, उनकी सारी चीजें एक जगह, उनसे भी एक गलती हो गई। और गलती क्या हुई कि वो अपने जहन में अपनी कैलकुलेशन लगाने लगे और वो सोचने लगे कि अगर यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है तो कोई नॉर्मल जगह पे तो नहीं पैदा हुआ होगा, बादशाह तो महलों में पैदा होते हैं, तो चलो महल में चलते हैं और महल में हम पूछते हैं बादशाह किधर है। तो ये लोग किस जगह पहुंच गए, बजाय इसके कि ये उस सितारे को फॉलो करते, उस सितारे के पीछे चलते, वो सितारा उनको हेरोदीस के महल में नहीं लेके गया। ये अपनी कैलकुलेशन, अपनी सोच जमाई कि हम यीशु को ढूंढने के लिए हम महल में जाते हैं, क्योंकि बादशाह महल में पैदा होते हैं तो वो यकीनन वहीं मिलेगा। यही मैं बता रहा हूं कि बाज़ दफा हमारे दिलों में, हमारे जहनों में चीजें बड़ी क्लियर होती हैं कि हमने ये सेलिब्रेट करना है, हमने क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, हमने क्रिसमस मनाना है, लेकिन क्रिसमस सेलिब्रेट करना या क्रिसमस मनाने के लिए हम बाज़ दफा गलत जगहों पे चले जाते हैं। जिस तरह ये गलत जगह पे आ गए, ये महल में चले गए, इसी तरह हम भी गलत जगहों पे चले जाते हैं। आज इंडिया, पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया आप देख लें, क्रिसमस 24 की रात, 25 की रात आपको बहुत सारे मसीह लोग नजर आएंगे जो चर्च नहीं जा रहे होंगे बल्कि शराब खानों की तरफ जा रहे होंगे, जो चर्च नहीं जा रहे होंगे बल्कि पार्टीज में जा रहे होंगे, डांस पार्टियों में जा रहे होंगे, शराब की पार्टियों में जा रहे होंगे। मैं इस वक्त दुबई में हूँ, दुबई को पूरा सजाया हुआ, दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, क्रिसमस के हवाले से। इंटरनेशनल मुल्क है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। लेकिन आप देखिएगा क्रिसमस में इतनी सारी इन्होंने खूबसूरती, इतना सारा सजाया है, सब कुछ हुआ है, लेकिन सेलिब्रेशन के लिए लोग क्या करेंगे, फिर गलत जगह जाएंगे। 24 की रात आने वाली है, आप देखिएगा यहाँ पे क्लब सारे भरे हुए होंगे, डिस्को सारे भरे हुए होंगे, शराब की पार्टियां चल रही होंगी, डांस की पार्टियां चल रही होंगी। बिल्कुल जिस तरह ये मजूसी गलत डायरेक्शन में चले गए थे, इसी तरह बहुत सालों से, सदियों से हम लोग क्रिसमस को उस तरह नहीं मना रहे हैं जिस तरह मनाना चाहिए, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम गलत जगहों पे जाके क्रिसमस को मना रहे हैं। बादशाह ने इनको बोला कि तुम जाओ, जब तुम्हें मिल जाए यीशु तो मुझे भी तुम खबर देना ताकि मैं भी आऊं। तो ये लोग वहां से फिर निकले हैं और ये लोग
यीशु के सितारे को देखते हुए उस जगह पहुंचे हैं जहां पे यीशु था। अब ध्यान से सुनिएगा, आज के क्रिसमस में और पहले क्रिसमस में क्या फर्क है। आज के क्रिसमस में हम लोग किस तरह से क्रिसमस मनाते हैं। आज के क्रिसमस में बहुत सारी डेकोरेशन है। आज के क्रिसमस में आप क्रिसमस ट्री भी सजाते हैं। आज के क्रिसमस ट्री में आपके पास सेंटा क्लॉज, क्रिसमस बाबा, क्रिसमस फादर भी होता है। आज के क्रिसमस में आप तोहफे ताहफे एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, केक आप लोग काटते हैं, आप लोग जश्न मनाते हैं, नगमे गाते हैं, आप लोग डांस पार्टियां होती हैं घरों में। हो सकता है वो टर्की रोस्ट की जाती हो, खाने पकते हैं, लेन देन होता है। ये क्रिसमस का जॉय है, क्रिसमस का इसे कहते हैं सीजन। बहुत से मुल्कों में इसे हैप्पी हॉलीडेज बोला जाता है। तो हमारे जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है ना, वो इस चीज पे है कि हम किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितने तोहफे हमें मिलेंगे, कितने तोहफे हम देंगे, क्या कुछ हम पहनेंगे, कौन से नए कपड़े हम खरीदेंगे। ये क्रिसमस आज के दौर का है। लेकिन पहली सदी का क्रिसमस जो अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, वो देखिए कि ये इतनी दूर से सफर करके निकले हैं और इनके पीछे पर्पस क्या था कि हमने यीशु को सजदा करना है। आप हैरान होंगे, आज हमारे इस मॉडर्न चर्च में, आज हमारे इस मॉडर्न टाइम में, आज इस टाइम पे जो क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है उसमें सब कुछ है, सिर्फ सजदा नहीं है, उसमें वर्शिप नहीं है। वर्शिप का मतलब गीत गाना नहीं है। ये लोग आए और इन्होंने यीशु को सजदा किया। आज मैं और आप जब क्रिसमस जाते हैं, क्रिसमस के लिए जाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, कितनी दफा हमने जाके सजदा किया है यीशु को। कितनी दफा हमने ये इस दिल से जाते हैं कि यार हम सजदा करें। हमारे पास सारी चीजें होती हैं, हमारे पास सजावट होती है, हमारे पास सारे गेम होते हैं, क्रिसमस पे फंक्शन होते हैं सारे, क्रिसमस फादर होता है और वो क्या कहते हैं, क्रिसमस की सजावट होती है, लाइटें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सिर्फ क्या चीज नहीं होती है, एक चीज नहीं होती है, और वो क्या नहीं होता, वो सजदा नहीं होता है। आज के क्रिसमस में अगर कोई चीज मिसिंग है, वो सजदा है। आज हम लोग सजदा नहीं कर रहे हैं यीशु को। ये लोग इतनी दूर से चले हैं और इनके ज़हन में एक ही चीज थी, बादशाह से मिले तो बादशाह को भी यही बोला कि वो कहां पैदा हुआ है, हम उसको सजदा करने आए। इसका मतलब ये है कि क्रिसमस का दिन आपको यीशु को सजदा करना है। क्रिसमस का दिन आपको इस दुनिया के मुनज्जी को थैंक्स करना है कि उसने इतना बड़ा काम बनी नौ इंसान के लिए किया है। वो सजदों का खुदा है, वो सजदे डिजर्व करता है। कोई और माबूद नहीं है जिसके आगे आप अपना सर झुकाएं। ये वाहिद है जिसके आगे, जिसको सजदे जिसको देना जरूरी है। बाइबल बताती है कि जैसे ही उस घर में पहुंचे तो वहां पे उन्होंने बच्चे को उसकी मां मरियम की गोद में देखा। तो मुकद्दसा मरियम भी वहीं थी, यीशु मसीह बच्चे की सूरत में भी वहीं थे, हो सकता है यूसुफ भी वहीं हो, ये तीनों एक ही जगह थे। लेकिन बाइबल बताती है कि ये तीनों गए हैं और तीनों ने जाके मुकद्दसा मरियम को सजदा नहीं किया, यूसुफ को सजदा नहीं किया, बल्कि किसको सजदा किया है? उन्होंने यीशु को सजदा किया है। आज हम किस किस को सजदा कर रहे हैं? देखें पहला क्रिसमस किस तरह से हुआ था, देखें किसको इबादत पेश की, किसकी वर्शिप की गई है। हम लोग आज पता नहीं किस किस की वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन जिसकी वर्शिप करने की जरूरत है हम उसी की वर्शिप नहीं कर रहे। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने यीशु को सजदा किया। ना तो उसकी मां को सजदा किया, ना उसके बाप को सजदा किया, बल्कि किसको सजदा किया? यीशु को सजदा किया। उसके बाद बाइबल बताती है कि वो लोग यीशु के पास आए हैं। ये दूसरी चीज है जो हम लोग गलत कर रहे हैं और अब तक कंप्लीटली चेंज हो गई है। ये लोग आए हैं यीशु को देने के लिए। आज हम जितने भी लोग जमा होते हैं इबादतों पे, चर्चेस में, यीशु की हजूरी में जब आते हैं तो हमें कुछ चाहिए होता है कि यीशु जॉब दे दे, यीशु औलाद दे दे, यीशु जीवन साथी दे दे, यीशु ये दे दे, यीशु वो दे दे। हमें यीशु से कुछ चाहिए होता है। लेकिन बाइबल बता रही है पहला
पहला क्रिसमस लेने का नहीं था, बल्कि पहला क्रिसमस देने का था। उन लोगों ने अपने डब्बे खोले और महंगी चीजें खुदावंद यीशु मसीह को उस वक्त पेश करी। आज मैं और आप क्या दे रहे हैं, मुझे बताइए। मैं और आप क्या दे रहे हैं? हमारे पास इवन टाइम तक नहीं है देने के लिए, छोड़े पैसों को, छोड़े माल और दौलत को देने के लिए। हमारे पास तो टाइम भी नहीं है यीशु को देने के लिए। हम सिर्फ लेना जानते हैं। इतने सालों से हमने इसी तरह का क्रिसमस मनाया है। सेलिब्रेशन हो, चरागा हो, ये हो, वो हो, सारी पार्टीज हो, सब कुछ हो, सारे बड़े बड़े अच्छे खाने, लंच और डिनर हो, सब चीजें हो, बट अगर नहीं है तो सिर्फ सजदा नहीं है। आज पहला क्रिसमस मुझे और आपको बता रहा है कि इस क्रिसमस को उस तरह नहीं मनाइएगा जिस तरह आपने सारे क्रिसमस मनाए। मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्लीज पहला क्रिसमस बिल्कुल उस तरह मनाएं जिस तरह बाइबल में उन लोगों ने मनाया था। आप देखिएगा, खुदा आपके लिए आसमान खोलेगा। आप लेने के लिए नहीं जाएं, देने के लिए जाएं। यीशु को अपनी जिंदगी दें, यीशु को अपना दिल दें, अपना घराना यीशु को दें, अपने बच्चे यीशु को दें, अपना टाइम यीशु को दें, अपना पैसा यीशु को दें, अपनी थकन यीशु को दें, अपनी परेशानियां यीशु को दें, आप अपना बोझ यीशु को दें। आप दें यीशु को, लेने के लिए नहीं जाए। वो देगा, आपको सब कुछ देगा, आसमान खोल के आपको सारी बरकतें देगा। लेकिन वो आपका दिल देखना चाहता है कि आप इस वक्त उसके पास आए हैं, लेने के लिए आए कि देने के लिए आए। और ये पहला क्रिसमस हमें बताता है कि हमने यीशु को देना है। जब भी उससे मिलना है, उसको देना है आपने। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरा ईमान है कि ये यकीनन आपके लिए एक आई ओपनिंग, आंखें खोलने वाला मैसेज होगा। और उम्मीद है कि आप इस क्रिसमस को बिल्कुल उस तरह मनाएंगे जिस तरह पहली सदी में मनाया गया था। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो।